हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय मैथ टीचिंग सेंटर में स्वागत है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप को ज़रा इस तरह से हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि एक मिश्र धातु में जस्ता तथा तांबा का अनुपात 5:4 है तथा उस मिश्र धातु की कुल मात्रा 81 ग्राम है। ठीक है, उसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि जस्ता तथा तांबा का अनुपात 4:5 हो जाता है। तांबा मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं कि जस्ता तथा तांबा का अनुपात 5:4 है। ठीक है, फिर कहता है कि उस मिश्र धातु की कुल मात्रा 81 ग्राम है। यह जो है निश्चित संख्या है, 81 ग्राम है। ठीक है, उसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि जस्ता तथा तांबा का अनुपात 4:5 हो। अब देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि उसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए, अर्थात तांबा मिलाने की बात कर रहा है। तो हम करेंगे क्या कि जस्ता को सेम करेंगे। तांबा मिलाने की बात कर रहा है तो जस्ता को सेम करेंगे। तो सेम करने का तरीका है, दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा। 20 लाने के लिए इसमें 4 से गुना और इसमें 5 से गुना। जब इस पद में हम 4 से गुना किए हैं तो इस पद में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, और इस पद में 5 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 5 से ही गुना करना पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि मिश्र धातु की कुल मात्रा 81 ग्राम है। यहाँ पे मिश्र धातु की कुल मात्रा कितना है, 5 चौक 20 और 4 चौका 16, 36 ग्राम है। दिया हुआ का तुलना हम दिया हुआ से कर दिया। अब जो निकालना है उससे गुना करेंगे। निकालना क्या है कि जस्ता तथा तांबा का अनुपात क्या है, उसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए। तांबा मिलाने की बात करता है। 4 चौका 16 से कितना हो गया, 25। तो 16 से हो गया 25, अर्थात मिलाया कितना, तो 9 ग्राम। तो 9 से गुना कर देंगे अर्थात 81/4 आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष कुल 80 मैच खेली गई। ठीक है, पिछले वर्ष कुल मैचों की संख्या 80, जो कि निश्चित राशि है। ठीक है, जिसमें हार तथा जीत का अनुपात 3:, हार तथा जीत का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, इस वर्ष लगातार कितना मैच जीत हासिल करे, कि हार तथा जीत का अनुपात 1:2 हो जाए। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि कितने मैचों में जीत हासिल करे। तो हम क्या करेंगे, हार को बराबर करेंगे। जीत हासिल करना है तो हार को बराबर करेंगे, क्योंकि हार में कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं कह रहा है। यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि कितने मैचों में जीत हासिल करे। तो किसको बराबर करना है, हार को बराबर करना है। तो हम बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 है तो 3 से यहाँ भी गुना करेंगे 3। अब देखिए बराबर हो गया, यहाँ 3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कुल मैचों की संख्या 80, यहाँ कुल मैचों की संख्या 3×2 5 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कितना जीत हासिल करे। तो देखिए पहले जीता था 2 गो, अब जीत लिया 6 गो, तो क्या हुआ, 4 गो बढ़ गया। तो 4 से गुना कर देंगे तो 16×5 80, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 87.5 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:5 है। दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें गर्म करके वाष्प के द्वारा कितना पानी उड़ा दिया जाए। पानी को उड़ाना है
कि इनका अनुपात उलट जाए। उलटने का मतलब ये जो दूध है 2 और पानी जो 3 है, तो पानी हो जाएगा 3 और दूध हो गया 2, उलट जाए। गर्म करके पानी को उड़ाना है, पानी को उड़ाना है तो क्या करेंगे, दूध को सेम करेंगे। दूध को सेम करने के लिए 3 दूका उत्तम 6 हो जाएगा। 6 लाने के लिए यहाँ भी 3 से गुना, इसमें 3 से गुना किए तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 6 लाने के लिए यहाँ पे 2 से गुना, 2 में यहाँ गुना किए हैं तो 2 में यहाँ भी गुना हमको करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि 87.5 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। 87.5 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, यहाँ मिश्रणों की संख्या कितना हो गया, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 6 15 हो गया। और कह क्या रहा है कि कितना वाष्प पानी को उड़ा दिया जाए, तो 3 तिया 9 था पहले, अब 2 दूना 4 हो गया, अर्थात 5 लीटर उड़ गया। इसको आप काट कूट के आंसर ले आइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि आइसक्रीम की एक दुकान पर किसी शुक्रवार को वनीला तथा चॉकलेट की बिक्री का अनुपात 2:3 था। शुक्रवार को वनीला तथा चॉकलेट का अनुपात कितना था, तो 2:3 था। ठीक है, यदि वनीला 4 और बिक जाती, 4 वनीला और बिकने की बात कर रही है, निश्चित राशि है, जो दिया है उसको दिया से तुलना कर देंगे, जो निकालना है उसको गुना करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, यदि वनीला 4 और बिक जाती तो इनका अनुपात 3:4 हो जाता, 3:4 हो जाता। उस दिन कितनी वनीला बिकी थी। ठीक है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि वनीला बिकने की बात कर रहा है, वनीला बिकने की बात कर रहा है, तो चॉकलेट बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चॉकलेट कितना है, 3 4 का एलसीएम 12, 12 होने के लिए 4 से, यहाँ 3 से, अब 4 से यहाँ गुना किए हैं तो 4 से यहाँ भी गुना करेंगे, 3 से यहाँ गुना किया है तो 3 से यहाँ भी गुना करेंगे। चलिए, निश्चित है यदि 4 वनीला और बिक जाती, 4 वनीला और बिक जाती, तो यहाँ था 4 दूना 8, यहाँ हो गया 9, तो यहाँ कितना और बिका, पहले था 8 हो गया 9, अर्थात 1 बिका, तो दिया हुआ का 3 दिया हुआ से कर देंगे। तो उस दिन कितनी वनीला बिकी थी, किस दिन, पहले वाले दिन, तो पहले वाले दिन कितनी वनीला बिकी थी, 4 दूना 8, 8 से गुना कर देंगे, अर्थात हमारा आंसर 32 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 9 ml शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि नई मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। चलिए देखिए, मिलाने की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल को समान करेंगे, इधर भी अल्कोहल देंगे, अल्कोहल को समान करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 9 मिलीलीटर में 50% अल्कोहल है, 9 मिलीलीटर है मिश्रण, इसमें 50% अल्कोहल है, तो 50% अल्कोहल देती है। अब हमको कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। तो पहले से 9 ml था पानी, 9 ml था शेविंग लोशन, उसमें कहता है कितना पानी और मिला दिया जाए, तो मान लेते हैं कि W लीटर पानी और मिला देते हैं, और नई कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए, तो 30% अल्कोहल हो जाए। ठीक है, हमको अल्कोहल बराबर करना था, चूँकि हम पानी मिला रहे हैं, तो अब इसको हम हल कर देंगे प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ से। ठीक है, अब इसको हम हल कर देंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 27 को इधर लाएंगे, हो गया 3W। अब यहाँ से W निकल जाएगा 18 बराबर 3W, तब W बराबर हो गया, W बराबर हो गया 6 लीटर आंसर। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को हम ऐसे बनाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 किलोग्राम एक तरबूज में 80% पानी है। ठीक है, 10 किलोग्राम का एक तरबूज है, उसमें
80% पानी है, 4 दिनों में वाष्पीकरण हो जाने से 50% पानी हो जाता है। तो बताए कि कितने ग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ। पानी को वाष्पीकरण करना है, ठीक है, तो हमको अन्य भाग को बराबर करना पड़ेगा। तो 10 किलोग्राम एक तरबूज में 20% पानी है और पानी को हमको वाष्पीकरण करना है, तो शेष बच गया 20% पानी है तो शेष बच गया, सॉरी 80% पानी है तो शेष बच गया 20%, 80% पानी है तो शेष बच गया 20%। अब यहाँ कह रहा है कि 4 दिनों में पानी का वाष्पीकरण हो जाने से 50% पानी हो जाता है। तो मान लेते हैं 4 दिनों में पानी का वाष्पीकरण हो गया। तो बताए कि कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हो गया। तो पहले था 10, मान लेते हैं डब्ल्यू किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हो गया, ठीक है, 50% पानी हो जाता है प्रतिशत। अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा विदिन ए सेकेंड कैसे यह प्रश्न बनता है, ठीक है। कह रहा है कि ताज़ा फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है, तो 100 ग्राम ताज़े फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। कितना सूखा फल प्राप्त किया जाता है, तो अन्य भाग हम बराबर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अन्य भाग हमको बराबर करना है, अन्य भाग बराबर करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ताज़ा फल में पानी की मात्रा 68% है। यह जो ताज़ा फल है ना, ताज़ा फल है ना, पानी की मात्रा 68% है, तो अन्य भाग हम बराबर कर रहे हैं, तो अन्य कितना हो जाएगा 32%, अन्य हो जाएगा 32%। अब फिर कह रहा है कि सूखा फल जो है, सूखा फल में 20% क्या पानी की मात्रा, तो अन्य क्या हो जाएगा 80%, ठीक है, 80% हो जाएगा। पहले इसको हम हल करते हैं, तो प्रतिशत से प्रतिशत गया, 8 चौका 32, 8 है 80, 2 दूना 4, 2 5 10। तो देखिए ताज़ा फल और सूखा फल का अनुपात यहाँ से निकल जाएगा। दो राशि आपस में बराबर के रूप में है, क्या है, दो राशि आपस के बराबर के रूप में है, तो एक दूसरे का गुणांक अनुपात हो जाएगा। तो ताज़ा फल का गुणांक 2 है, ताज़ा फल का गुणांक 2 है, तो ये सूखा फल का अनुपात हो जाएगा, बराबर के रूप में है तो बराबर हटाएंगे तो, और सूखा फल का गुणांक 5 है, तो ताज़ा फल का ये अनुपात हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो दिया हुआ उससे हम तुलना करेंगे। हाँ देखिए ताज़ा फल कितना है 5 किलोग्राम, तो यहाँ 5 दे देंगे। अब जो पूछ रहा है उससे गुना करेंगे। पूछ रहा है सूखा फल कितना प्राप्त किया जा सकता है, तो 2 से गुना। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 40 किलोग्राम। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय टीम के द्वारा पिछले वर्ष खेले गए मैचों की संख्या में का 20% मैच में जीत हासिल हुआ, ठीक है, 20% मैच में जीत हासिल होता है, और इस वर्ष लगातार 36 मैच में जीत हासिल हुआ, जिसके कारण खेले गए मैचों का कुल 50% मैच में जीत हासिल हुआ। तो बताओ कि पिछले वर्ष कुल कितने मैच खेले गए थे। तो मान लेते हैं पिछले वर्ष कुल n मैच खेले गए थे, ठीक है। अब कह रहा है क्या, इस वर्ष में लगातार 36 मैच में जीत हासिल हुआ, तो हार बराबर करेंगे, ठीक है। तो हार देखिए फिर से प्रश्न पढ़िए कि पिछले भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष में खेले गए मैचों का 20% मैच में जीत हासिल हुआ है, तो 80% हार हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि 20% जीत हासिल हुआ है तो 80% निश्चित है कि हार हुआ होगा। क्या इस वर्ष लगातार 36 मैच में जीत हासिल हुआ है, तो पहले मैच था कितना n गो और 36 गो इस वर्ष खेला, टोटल हो गया 36 मैच, n प्लस 36 में जीत हासिल हुआ, जिसके कारण खेले गए मैचों का 50% मैच में जीत हासिल हुआ। तो हमको हार बराबर करना है, तो 50% जीत हुआ तो 50% हार भी हुआ होगा, और इसको हम हल कर लेंगे तो मैचों की संख्या n का मान नहीं निकल जाएगा, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत को हम कैंसिल आउट कर दिए। चलिए निकालते हैं हम
8 एन हो गया और 5 एन इधर आ जाएगा, 3 एन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 5 3 15 3 18, तो एन बराबर हो गया 60 मैच। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा।